दोस्तों, मेडिकल स्टूडेंट बनने से लेकर और आज की यात्रा में ये हेल्थ सेक्टर में काम करते हुए पाँचवा एक प्रकार से दशक है। 70 के दशक में मेडिकल कॉलेज में प्रवेश किया था और 2021 में पाँचवें दशक के भी एक प्रकार से अंतिम चरण की तरफ हम हैं और पूरे ज़िंदगी हेल्थ के संदर्भ में ये पैशन रहा कि हेल्थ को देश में सरकारों की कार्यप्रणाली में अधिकतम प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और वो प्राथमिकता खाली बजट का एस्पेक्ट तो रहा ही है कि जीडीपी का मैक्सिमम अंश, सिग्निफिकेंट अंश हेल्थ को मिले, लेकिन हमेशा से मैं ये कहता रहा हूँ कि हेल्थ में जो प्रिवेंशन है, पॉजिटिव हेल्थ है, प्रमोटिव हेल्थ है, इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और इसमें भी जो होलिस्टिक हेल्थ का कंसेप्ट है, इसको एक जन आंदोलन के रूप में विकसित होना चाहिए, ये सोशल मूवमेंट बनना चाहिए। पिछले 6-7 वर्षों में सौभाग्य से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार इतने वर्षों में ये महसूस हुआ कि हेल्थ अपनी सही दिशा की ओर जिस प्रकार से उसको बढ़ना चाहिए, जिस प्रकार से उसको प्रगति करनी चाहिए इस क्षेत्र को, वो बढ़ रहा है। 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, नवीन बातें, इनोवेटिव बातें, एम्बिशियस बातें कही गई और उसके अनुरूप ये यात्रा आगे बढ़ रही थी। और उसी के बीच में ये 2020 में कोविड आया और इस कोविड ने तो शायद जो देश की हेल्थ के क्षेत्र की जो छुपी हुई प्रतिभा थी या जो योग्यता थी या जो पोटेंशियल था, उसको एक प्रकार से उभार दिया। ये जो अभी विस्तार से वर्णन किया गया, ये बजट के आंकड़ों का, इतने % इंक्रीज़ का, हेल्थ के साथ साथ इसको कंपोजिट तरीके से सैनिटेशन के इश्यूज़ को, वाटर के इशू को, न्यूट्रिशन के इश्यूज़ को, इन सबको एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने के संदर्भ में वो तो हमने देखा ही है और वो सब आंकड़ों को मैं रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन पूरे कोविड में हमने ये देखा कि देश किस प्रकार से एडवर्सिटी के अंदर भी किस प्रकार से वो उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में परिवर्तित करके हेल्थ के क्षेत्र में उसने अपने पोटेंशियल को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। हमने देखा कि किस प्रकार से एक लेबॉर्ट्री से 2500 लेबॉर्ट्रीज़ तक हम पहुँचे। हमने देखा कि हम देखते ही देखते जब क्राइसिस था तो पीपीई किट्स, N95 मास्क, वेंटिलेटर्स, डायग्नोस्टिक किट्स, इनको विदेशों से लाने के बारे में और बहुत ज़्यादा उस समय कॉस्ट होती थी, क्योंकि उस समय था लोगों को उनके प्राण की रक्षा को करना प्राथमिकता थी। लेकिन ये देखते ही देखते हमने देखा कि ये सारी चीज़ें आत्मनिर्भरता में परिवर्तित हो गई। हमने देखते ही देखते ये सब चीज़ें देखी कि किस प्रकार से हमारा ICMR उसने दुनिया में सबसे पहले शायद शुरुआती देशों में वायरस को आइसोलेट कर दिया। जब म्यूटेशन आया उस म्यूटेशन को भी आइसोलेट कर दिया। जीनोम सीक्वेंसिंग अभी ज़्यादा चर्चा के अंदर आई, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग तो हमारे लेबॉर्ट्रीज़ में और ICMR में तो मई-जून के महीने के अंदर जो है होनी शुरू हो गई थी। और जिस प्रकार से देखते ही देखते शायद हमने देखा कि सारे
शायद इतिहास में सबसे कम समय के अंदर अगर कोई वैक्सीन्स का डेवलपमेंट का प्रोसेस सक्सेसफुली कई बीमारियों के बारे में, तो मैं देख रहा हूँ कि वैक्सीन्स की रिसर्च, जब मैं दिल्ली में 25 साल पहले स्वास्थ्य मंत्री था तब भी रिसर्च चल रही थी, आज भी रिसर्च चल रही है। लेकिन ये पहला बार एक प्रकार से वी फील फॉर्चुनेट कि वी हैव सीन दिस डे। अनफॉर्चुनेटली ये कोविड के कारण जो त्रासदी हुई है वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको तो उसके दुख को और कष्ट को और जो कुछ हम लोगों ने उसमें खोया वो तो भूला नहीं जा सकता। लेकिन वैक्सीन और रिसर्च और साइंटिफिक अकम्पलिशमेंट्स और जो हेल्थ सेक्टर ने जिस प्रकार से अपने पाँव पे खड़े होके और सारे देश ने मिलकर जिस प्रकार से जो काम किया एक सूत्र के अंदर बंद कर, 2 वैक्सीन्स भी देश के लिए उपलब्ध हो गई। आज 80-85 लाख लोगों को, हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन भी उपलब्ध हो गई है। 20-25 देशों को हम ऑलरेडी वैक्सीन जो है वो विदेशों को देने की स्थिति के अंदर आ गए हैं। और बहुत ही जल्दी आप जानते हैं कि जो एक बड़ी कैटेगरी है 50 साल से ऊपर के लोग, इनको भी मार्च के महीने में हम वैक्सीन देने की स्थिति में आ रहे हैं। और खाली ये 2 वैक्सीन नहीं, अभी जब मैं लिस्ट का विश्लेषण करता हूँ तो ध्यान में आता है कि कम से कम 18-20 वैक्सीन्स के ऊपर अलग अलग स्टेजेस में काम हो रहा है। कोई प्री क्लिनिकल ट्रायल है, कोई एडवांस्ड प्री क्लिनिकल ट्रायल है, कोई फ़ेज़ 1 है, कोई फ़ेज़ 2 है, कोई फ़ेज़ 3 है। सबके अंदर अलग अलग स्टेजेस में, और कुछ एक अगले कुछ महीनों में आ सकती हैं। यानी जो आत्मनिर्भरता का जो एक उदाहरण था, जिसके बारे में, जिसके कंटेक्स्ट में अभी ये प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत 64,000 करोड़ रुपया अगले 6 सालों के लिए रखा गया, ओवर एंड अबव व्हाट वी गेट ऑलरेडी गेट इन हेल्थ, जिसमें भी एक सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है। पूरे हेल्थ सेक्टर के ब्रॉड पिक्चर के अंदर भी सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है। तो ये जो सारी परिस्थिति पिछले समय के अंदर निर्माण हुई है, मेरे लिए ये बहुत संतोष की बात है कि अभी हम एक प्रकार से जो फ्यूचर हमारी रेडीनेस है बायो सेफ्टी के बारे में और बायो सिक्योरिटी के बारे में, मैं देख रहा था कि खाली 2020 में ही, ये WHO का डाटा है कि 2020 में ही कोविड के अलावा भी 60 आउटब्रेक्स को जो है दुनिया ने सामना किया। और खाली अगर ICMR की बात करें तो उनका कहना है कि पिछले 6 साल में उन्होंने 1240 रीजनल आउटब्रेक्स जो है उनको खाली ICMR ने इन्वेस्टिगेट किया। अगर मैं NCDC वालों से बात करूं, उनके भी यहाँ चीफ बैठे हैं, तो वो तो कहते हैं इससे ज़्यादा हम हर साल करते रहते हैं। यानी ये सारी परिस्थितियों के अंदर, और जो पिछले 10 साल के अंदर खासकर जो 4 जो है हमारे दुनिया के अंदर जो है H1N1, इबोला, ज़ीका और ये कोविड का भी पेंडेमिक की परिस्थिति हुई, और भी दूसरी जो बीमारियां आई, उसकी दृष्टि से ये जो बजट है ये हमारे लिए बड़ा संतोष का विषय है कि हम अपने आप को फ्यूचर रेडी करने के लिए, यद्यपि उस भयंकर परिस्थिति के अंदर भी, जब 1 साल के अंदर इतनी तकलीफ थी हमें, तब भी हमारा देश उठकर खड़ा हो गया। वैज्ञानिक भी खड़े हो गए, डॉक्टर भी खड़े हो गए, रिसर्चर्स भी खड़े हो गए, और उन्होंने उसी परिस्थिति में भी अपने आप को आत्मनिर्भर करके दिखाया। लेकिन अभी भविष्य की जो परिस्थिति है उसमें हम नीचे लेवल तक जो भी हमारी इस 1 साल की लर्निंग्स हैं, उन लर्निंग्स के आधार पर नीचे लेवल पर प्रिवेंशन की दृष्टि से, सर्वेलेंस की दृष्टि से, वहाँ पर जो कोई क्रिटिकल केसेस होते हैं उनके ट्रीटमेंट की दृष्टि से, ब्लॉक लेवल पर डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज़ विकसित करने की दृष्टि से, इस कोविड में ध्यान में आया कि जो
हमारा ये जो वायरस का स्वैब टेस्ट है, ये कुछ साल पहले तक अमेरिका के अंदर जाता था, 5-7 साल पहले CDC अटलांटा वगैरह में। और अभी इस कोविड में ध्यान में आया कि एक ही हमारे पास लेबॉर्ट्री है NIV पुणे, जहाँ की हम ये वायरस को आइसोलेट कर पा रहे हैं, या जहाँ पर ये जो डायग्नोस्टिक किट्स और दूसरी चीज़ें हैं इनके वैलिडेशन का काम हो सकता है, या उससे संबंधित जितने भी पक्ष हैं उनकी हैंडलिंग हो सकती है। तो अभी आगे की फ्यूचर रेडीनेस की दृष्टि से जो एक बड़ा पिक्चर बनाया गया है, और जिसके लिए हम इस समय प्रधानमंत्री जी को और अपने वित्त मंत्री जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने जो विज़न हमारे मंत्रालय के सभी साथियों ने आने वाले समय के लिए प्रस्तुत किया, उसको स्वीकार किया। आज चाहे वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी हो, उसके लिए सारे देश के अंदर रीजनल स्तर पर उसी तरह के इंस्टीट्यूशंस का क्रिएट करना हो, चाहे फिर बायो सेफ्टी जो BSL लैब्स हो, BSL 3 लैब्स हो, या इसी प्रकार से NCDC के जो BSL लैब्स हैं, या उनके जो रीजनल सारे देश में सेंटर्स हैं, ब्लॉक लेवल पर क्रिटिकल केयर के, डायग्नोस्टिक के, वो सारे विस्तार से आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर प्रस्तुत की गई हैं। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये बजट हमारे सबके लिए और हेल्थ सेक्टर के लिए हमें बहुत ज़्यादा आनंद भी है, संतोष भी है, और हमें इस बात का विश्वास है कि जो अभी आप जानते हैं कि जब देश और दुनिया को कल्पना नहीं थी, अंदाज़ा नहीं था कि कोविड जैसी त्रासदी हमको परेशान कर सकती है। अभी तो 1 साल से ऊपर हो गया, और आज हम देखते हैं कि 1,09,16,589 लोग कोविड से ग्रस्त हुए, और इन 1,09,00,000 में से 1,06,21,220 ठीक होकर घर चले गए हैं। कितनी बड़ी बड़ी फिगर्स होती थी। हम 97.29% के रिकवरी रेट पर आज हैं। दुनिया का सबसे कम हमारा फैटेलिटी रेट 1.43% है। और आज मैं देख रहा था कि पिछले 7 दिन में देश के 188 डिस्ट्रिक्ट्स में कोई भी कोविड का केस नहीं हुआ। देश के 76 डिस्ट्रिक्ट्स में पिछले 28 दिन के अंदर कोई भी कोविड का केस नहीं हुआ। 34 डिस्ट्रिक्ट्स में कोई भी फ्रेश केस 14 दिन के अंदर नहीं हुआ, और 21 डिस्ट्रिक्ट में कोई भी फ्रेश केस जो है वो 21 दिनों के अंदर नहीं हुआ। और जैसा हम सब ने देखा कि इस विषम परिस्थिति में भी 20 लाख से ऊपर कोविड के लिए डेडिकेटेड बेड्स देश ने क्रिएट किए, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज़ के रूप में, चाहे कोविड केयर सेंटर्स के रूप में। 12,000 से ज़्यादा क्वारंटाइन सेंटर्स विकसित किए। टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ये बात कान में पड़ती थी हम लोगों के हर टेलीविज़न चैनल के ऊपर, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ये जो ज़ोर ज़ोर से ये आवाज़ सुनाई जाती थी। ये अप्रैल के महीने के अंदर, तो उसी यात्रा में हमने देखा कि 10 लाख से ज़्यादा रोज़ के टेस्ट भारत ने करने शुरू कर दिए। बड़ी संख्या के अंदर N95 मास्क और PPE किट्स, इनके बारे में तो मेरे को व्यक्तिगत अनुभव है कि कई सारे स्टेट्स के अंदर थोड़े समय के बाद लोग कहते थे कि प्लीज़ स्टॉप, हमारे पर रखने के लिए जगह नहीं है। और भारत के अंदर रोज़ 5 लाख, हर रोज़ जो है डाटा सुबह से शाम तक चेंज होता था। 5 लाख हम PPE किट्स बनाना शुरू कर दिया था। वेंटिलेटर्स हमने बनाने शुरू कर दिए। हमारी साइंस लेबॉर्ट्रीज़ ने 150 से ज़्यादा देशों को हमने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन इस दौरान के अंदर आत्मनिर्भरता का इतना बड़ा परिचय देते हुए उसको एक्सपोर्ट किया।
तो ये सारी जो परिस्थितियां देश ने मिलकर उनको सफलतापूर्वक अर्जित किया, इसके लिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबका भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा ये माना कि जो हमारे हेल्थ बीट के विशेषकर जो रिपोर्टर्स थे, वो सब भी किसी भी बड़े से बड़े कोविड वॉरियर से कम नहीं थे। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स, हमारे बहुत सारी नर्सेज, हमारे बहुत सारे अस्पतालों में काम करने वाले दूसरे जो उनके सहयोगी कर्मचारी थे, सैनिटेशन वाले, सिक्योरिटी वाले, हमारे बहुत सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, इन्होंने अपने प्राण गंवाए इस यात्रा के अंदर। हम में से सबको दो चार आपके बहुत सारे जर्नलिस्ट भाई बहन, बहुत अच्छे, मेरे अच्छे आत्मीय लोग, उनको मैंने देखा कि वो आज हमारे बीच में नहीं हैं। ग्राउंड ज़ीरो पर आप लोग भी लगातार काम करते रहे, देश का मनोबल ऊंचा करते रहे। टेलीविज़न चैनल्स जो है उसको कोविड के ख़िलाफ़ जंग के बारे में देश के लोगों को शिक्षित करते रहे, और उन सब चीज़ों का परिणाम यह हुआ कि आज बड़े गर्व से भारत दुनिया के सामने ये अपने दोनों पाँव पे खड़ा होकर कह पा रहा है कि हमने विषम परिस्थितियों में भी कोविड के ख़िलाफ़ जो लड़ाई है उसको सफलतापूर्वक जीतने का प्रयास किया है। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसा लगता है कि शायद कोविड के ख़िलाफ़ जो जंग है उसका जो बिगनिंग ऑफ द एंड है वो शुरू हो गया है। बार बार एक बात हम लोग इस एक साल में कहते रहे हैं, आज भी मैं दोहराना चाहता हूँ, आपके माध्यम से दोहराना चाहता हूँ कि ये जो बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आई है कि अभी तो वैक्सीन भी आ गई है और कोविड के केसेस भी बहुत कम हो गए हैं, और 4-6 महीने से लगातार स्थिति में नंबर्स के अंदर सुधार होता जा रहा है। इसलिए मास्क लगाओ या ना लगाओ, मास्क को घर में छोड़ के आओ, मास्क को गले पर लटका कर रखो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखो या ना रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब तो वैक्सीन आ ही गई है। तो आप सबकी एक और बड़ी जिम्मेदारी है कि अभी लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसके संदर्भ में, जिसके संदर्भ में हमने सारे साल भर, चाहे वो टेलीफोन की कॉलर ट्यून के माध्यम से हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी के राष्ट्र के नाम संदेश के माध्यम से हो, चाहे वो यहाँ होने वाली 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के माध्यम से हमारे स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा जो जानकारी दी गई है, हमने बार बार लोगों को रिमाइंड किया है। और उस रिमाइंडर में शायद अभी सबसे क्रूशियल टाइम आया है, क्योंकि इस समय जब चीज़ें कम हो रही हैं, लोगों को शायद ये गलतफहमी हो सकती है कि इसका इस्तेमाल अब उतना आवश्यक नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये जो प्रिकॉशंस लेना है, जिसको पूरे एक साल में सोशल वैक्सीन का नाम देता रहा, अभी भले ही सोशल वैक्सीन के साथ रियल वैक्सीन भी आ गई है। एक तरफ रियल वैक्सीन का इस्तेमाल करना है, एक तरफ इस सोशल वैक्सीन का भी इस्तेमाल करना है, और हमें पूरा विश्वास भी है, इस बात का उत्साह भी है कि शायद आने वाले समय में हम अपने देश को निश्चित रूप से कोविड के संकट से सफलतापूर्वक बाहर निकालेंगे। इस बजट के माध्यम से इस भविष्य की नींव रखने की कोशिश की गई है, जहां इस प्रकार की त्रासदी कभी भी भारत में आए, किसी भी बीमारी के माध्यम से आए, किसी भी वायरस के माध्यम से आए, तो हम उसको इस समय के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए और बेहतर ढंग से फेस करने के लिए फ्यूचर रेडी हों। यही इस बार के बजट का बहुत बड़ा संदेश है। और हमने ये देखा है कि पिछले 6 साल में प्रधानमंत्री जी ने जो भी मूवमेंट्स लॉन्च किए, स्वच्छ भारत का मूवमेंट अगर आया या टॉयलेट्स देश के अंदर बने, और 1 साल में तो हमने ये देखा कि ये मास्क लगाने के कारण लगाया, तो मास्क हमने शायद कोविड के लिए था,
लेकिन हमारे बहुत सारे और दूसरे इन्फेक्शंस जो ड्रॉपलेट के कारण स्प्रेड होते थे वो उनके अंदर भी कमी आ गई। टॉयलेट्स के कारण जो हमारे फीमेल्स के लिए एक और आइडियल कॉन्ड्यूसिव अपनी उसको प्राइवेट लाइफ को हैंडल करने का एक मौका गांव-गांव मिला, उसके कारण भी कुछ जो बीमारियां उससे संबंधित थी उनके अंदर जो है हमें निश्चित रूप से डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये स्वास्थ्य एक जन आंदोलन बने, जो हमारा वर्षों से एक सपना रहा है, उस दिशा में देश और समाज प्रगति कर रहा है। स्वास्थ्य के लिए इतनी बड़ी संख्या में देश के एनजीओज़ ने, हेल्थ वर्कर्स ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने, बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया। जितने प्रकार के लोग तकलीफ़ में थे उनको सही समय पर ट्रीटमेंट देने के लिए, सही समय पर उनके लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए, सही समय पर शेल्टर उपलब्ध कराने के लिए खाली सरकार नहीं, सारा देश खड़ा हो गया। और यही शायद सबका कर्तव्य था, यही शायद सबका धर्म था, यही शायद सबकी जिम्मेदारी थी। और उसी के कारण ये सारे के सारे जो नतीजे हमको देखने को मिले हैं। तो मैं आज के इस अवसर पर आपसे यही अपील करना चाहूँगा कि स्वास्थ्य को और ख़ासकर प्रिवेंटिव हेल्थ को, पॉजिटिव हेल्थ को, इसको हम कितना बड़ा आंदोलन आने वाले वर्षों में और बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए आप इसी प्रकार से सहयोग करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें जो एक बहुत ही पुराना विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी सपना है, पहले तो हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000 कहते थे, लेकिन मुझे विश्वास है कि हेल्थ फॉर ऑल का सपना अगर कभी भी साकार होगा दुनिया में, तो उसका मॉडल जो है वो भारत के अंदर विकसित होगा। भारत उसको डेवलप करके देगा। भारत का जो होलिस्टिक अप्रोच है, भारत का जो एंशिएंट मेडिकल विजडम है, भारत के अंदर जो दूसरी जितनी भी हेल्थ से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं, जितनी भी सिस्टम्स हैं, ये सारे लोग मिलके जब होलिस्टिक तरीके से काम करेंगे तो शायद पूरे वर्ल्ड के लिए इम्यूलेट करने लायक जो मॉडल है वो भारत डेवलप करके देगा। और सौभाग्य से अभी हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिनकी दृष्टि, ओवरऑल दृष्टि तो उनकी बहुत व्यापक है ही, जो लोगों के सफरिंग्स को ख़त्म करने के लिए, लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स की समाधान करने के लिए नए सिरे से वो हर विषय के ऊपर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, नई योजना बनाते हैं, नया विज़न डेवलप करते हैं, उस विज़न को प्रोग्राम में परिवर्तित करते हैं, उस प्रोग्राम की मॉनिटरिंग भी स्वयं करते हैं, उसके जो आउटकम्स हैं उनको भी स्वयं विश्लेषण करते हैं, उसमें फिर अमेंडमेंट्स भी खुद गाइड करते हैं। तो ऐसे समय पे जब इस प्रकार का नेतृत्व भारत के पास है, जिसका स्वास्थ्य के प्रति भी, एजुकेशन के प्रति भी बहुत ही, और विशेषकर साइंस के प्रति जो है बहुत ज़्यादा कमिटमेंट है, पैशन है, तो हमें लगता है कि आप सबके सहयोग से भारत बहुत तेज़ी से इन सब विषयों पर आगे बढ़ सकता है। इसी निवेदन के साथ कि आपका सहयोग देश को ऐसे ही मिलता रहे जैसे आपने पूरे क्राइसिस के दौरान दिया, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।